गाइस बहुत सारे डिजाइनर्स, बहुत सारे लोग आज भी दूसरों के प्रॉम्प्ट्स को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और फिर बोलते हैं कि रिजल्ट सही नहीं आ रहा है। गाइस अभी तक आपको सही प्रॉम्प्ट लिखने का स्ट्रक्चर ही नहीं पता, तो रिजल्ट कहां से सही आएगा। अगर आपने मेरी पहली एआई प्रॉम्प्ट वाली वीडियो देखी है तो ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है। उस वीडियो में मैंने आपको एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर सिखाया था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बिगिनर्स के लिए वो मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसलिए आज मैं आपको एक सिंपल 3 स्टेप मेथड बताने वाला हूं, जिसके हेल्प से आप एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट लिख सकते हो और अपने लिए अपने अकॉर्डिंग एक इमेज जनरेट कर सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है इस एआई के एरा में। तो इस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो पहले मैं भी बहुत लंबे लंबे प्रॉम्प्ट लिखता था, 5-6 चीजें ऐड करता था, लेकिन अब मैंने अपने सिस्टम को और सिंप्लीफाई किया और अब मैं सिर्फ 3 चीजें यूज करता हूं और रिजल्ट उससे भी बेटर आता है। और मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके भी दिखाने वाला हूं। इस मेथड को बोलते हैं 3C फॉर्मूला और इसमें बस आपको 3 चीजें याद रखनी है: कॉन्सेप्ट, कॉन्टेक्स्ट एंड क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट का मतलब सिंपल है कि आप क्या जनरेट करना चाहते हो, आपका सब्जेक्ट क्या है, जैसे पर्सन, प्रोडक्ट, लैंडस्केप या फिर कुछ और कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करता है मूड और स्टाइल, मतलब एनवायरनमेंट क्या है, स्टाइल क्या है, एस्थेटिक क्या है। इसी तरीके से क्लैरिटी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ आप डिफाइन करते हो लाइटिंग क्या होगी, कैमरा एंगल क्या होगा, क्वालिटी क्या होगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो इस एग्जांपल में मुझे एक लाइफ स्टाइल इमेज क्रिएट करनी है। तो कॉन्सेप्ट में मैंने लिखा अ यंग मैन यूजिंग अ लैपटॉप व्हाइल ड्रिंकिंग कॉफी, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में मैंने लिखा मॉडर्न कैफे, कॉजी एटमॉस्फेयर, लाइफ स्टाइल फोटोग्राफी, वार्म टोन, ठीक है। ये मेरा कॉन्टेक्स्ट हो गया। क्लैरिटी में मैं इसको क्लियर डिफाइन करूंगा, जैसे कि सॉफ्ट नेचुरल लाइट होनी चाहिए, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, 50 mm लेंस, हाई डिटेल्ड, रियलिस्टिक, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया। अब मैं इसके बाद में एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको और हम इन सभी एग्जांपल की इमेज भी जनरेट करके देखेंगे, ठीक है। अगर मुझे लैंडस्केप के लिए इमेज जनरेट करनी है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉन्सेप्ट में मैं सिंपल लिखूंगा अ माउंटेन वैली विद अ रिवर फ्लोइंग थ्रू इट। अब कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखूंगा? सनराइज टाइम, सिनेमेटिक लैंडस्केप, पीसफुल एंड ड्रामेटिक मूड, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट हो गया मेरा। अब क्लैरिटी में क्या लिखूंगा? गोल्डन आवर्स लाइट, अल्ट्रा वाइड एंगल, हाई रेजोल्यूशन, शार्प डिटेल एंड रियलिस्टिक, ठीक है। तो ये तीनों चीजें मैंने इसके लिए भी लिख दी। अब एक और प्रॉम्प्ट का मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मुझे किसी प्रोडक्ट के लिए प्रॉम्प्ट लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? कॉन्सेप्ट में अ लग्जरी परफ्यूम बॉटल प्लेस्ड ऑन अ मार्बल सरफेस। अब कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखूंगा? प्रीमियम एस्थेटिक, मिनिमल सेटअप, डार्क बैकग्राउंड, एलिगेंट एंड स्टाइल। अब क्लैरिटी में मैंने लिखा है स्टूडियो लाइट, सॉफ्ट शेडो, 85 mm लेंस, अल्ट्रा डिटेल्ड, हाई कॉन्ट्रास्ट, रियलिस्टिक। तो आप देख सकते हैं कि जो तीनों प्रॉम्प्ट है कितने इजी मेथड से लिखे हैं और इसमें जो 3C फॉर्मूला है मैंने वही यूज किया है। अब मैं इन प्रॉम्प्ट्स का यूज करके आपको इमेज जनरेट करके दिखाता हूं कि उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी आने वाली है और जो हमने लिखा है एग्जैक्ट वही एआई हमारे को जनरेट करके देगा। तो गाइज मैं आ चुका हूं चैट जीपीटी में और यहाँ पे सबसे पहले मैं इनका जो इमेज वाला ऑप्शन है क्रिएट इमेज, इस पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे जो मेरा प्रॉम्प्ट था मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाला अपना जो प्रॉम्प्ट है उसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको जनरेट करके देखता हूँ कि कैसे जनरेट करेगा। यहाँ पे हम लोग इसको भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी मैं सिंपल इसको जनरेट करके देखता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा और चैट जीपीटी जो है मुझे वो इमेज जनरेट करके दे देगा। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने जो मुझे इमेज है वो जनरेट करके दे दी है। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर इसकी हम लोग क्वालिटी चेक करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे इस इमेज को, ये कितनी ज्यादा नेचुरल एकदम फोटो है, कितनी ज्यादा हाई रियलिस्टिक है। आप देख सकते हैं जूम करके भी कि ये कितनी ज्यादा अच्छी फोटो बनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर हम लोग सिंपल प्रॉम्प्ट भी लिखेंगे, जो मैंने आपको सिंपल मेथड बताया है, तो उससे भी आप इतनी हाई रेजोल्यूशन की, इतनी अच्छी क्वालिटी की इमेज जो है वो जनरेट कर सकते हैं, जो कि देखने में लग ही नहीं रहा है कि एआई जनरेटेड इमेज है। इसी तरीके से हम लोग एक दूसरा प्रॉम्प्ट भी अपना चेक कर लेते हैं कि वो कैसे जनरेट होकर के आती है इमेज। तो यहाँ पे मैं फिर से चैट जीपीटी में आ गया, एक नई चैट ओपन कर ली और यहाँ पे क्रिएट इमेज पे क्लिक करता हूँ और अपना सेकंड वाला प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट डाल दिया, इसको भी जनरेट कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा फिर से और ये फिर से एक अच्छी इमेज आई होप जनरेट करके देगा। तो देखते हैं कौन सी इमेज जनरेट होती है, कैसी इमेज जनरेट होती है। तब तक के लिए अगर आपने मेरी ये पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मैंने और ज्यादा डिटेल में बताया कि एक जो बड़ा प्रॉम्प्ट होता है उसको कैसे इन डिटेल एक स्ट्रक्चर वे में लिखते हैं। तो आप इसको भी इस वीडियो के बाद में देख सकते हैं।
यहाँ से भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी कि एक एक्चुअल में प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाता है। तो गाइस ये यहाँ पे मेरे पास इमेज आ गई है, मैं फिर से इसको एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ और ओपन करके देखता हूँ कैसी आई है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा अमेजिंग जो इमेज है वो जनरेट होकर के आई है। कहीं से लग ही नहीं रहा है कि ये एआई जनरेटेड इमेज है। हर एक चीज में कितनी ज्यादा डिटेल है, कितनी ज्यादा क्लैरिटी है, जो कैमरा एंगल जो हमने मुंह सेट किया था वही सारी चीजें यहाँ पे आई हैं। अगर आप चैट जीपीटी में देखो तो आप देखोगे कि 3 लाइन का प्रॉम्प्ट है और उस 3 लाइन के प्रॉम्प्ट से इतनी अच्छी इमेज यहाँ पे जनरेट होकर के आई है। तो यहाँ पे आपको पता लग गया होगा कि अगर हमारा प्रॉम्प्ट सिंपल है, छोटा है, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में है तो उससे भी हम काफी हाई रेजोल्यूशन, काफी अपने अकॉर्डिंग इमेज जो है उसको जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोगों को तीसरा जो प्रॉम्प्ट है उसकी इमेज जनरेट करने की जरूरत नहीं है और ये तीनों ही प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको खुद से भी यूज कर सकते हो। देखो आप ऑनलाइन जितने भी प्रॉम्प्ट्स देखते हो वो इसी 3C फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं, बस लोग उन्हें कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो अगर आप भी एआई से बेटर रिजल्ट चाहते हो तो रैंडम प्रॉम्प्ट लिखना बंद करो और इस 3C फॉर्मूले का यूज करो। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।